हेलो। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। और बायोलॉजी किससे कहा जाता है। तो बायोलॉजी को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दो वर्ड से ये मिल के बना हुआ है बायोलॉजी। एक होता है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। लाइफ यानी जीवन। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ के बारे में स्टडी करने को कहा जाता है बायोलॉजी। तो मैंने ये मेरे नोट से ये नोट बनाया है, मेरे नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पहले तो आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी कहा जाता है एक बायोलॉजी का वर्ड ही दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक बायोस हो गया और दूसरा है लोगोस। ये दोनों वर्ड से मिलके आ गए बायोलॉजी। ये होगा लाइफ, ये होगा स्टडी। तो लाइफ के बारे में स्टडी करने को बायोलॉजी कहा जाता है। अगर उसका डेफिनेशन देखें इंग्लिश में, ये आ जाएगा द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। इससे आप फोकस करना यहाँ पे, स्टडी अबाउट लाइफ। फिर जो साइंटिस्ट ने बायोलॉजी का टर्म दिया था, उनका नाम था, एक का नाम लेमार्क और दूसरा का नाम था ट्रावेरनस। ये दोनों साइंटिस्ट ने बायोलॉजी का टर्म दिया था। यानी ये जो लाइफ के बारे में स्टडी करने को, इसका भी कोई नाम होगा। तो ये जो नाम पहले दिया था बायोलॉजी, ये नाम दिया गया था लेमार्क और ट्रावेरनस के द्वारा। फिर आते हैं बायोलॉजी के फादर कहा जाता है अरिस्टोटल, क्योंकि इन्होंने जो लेमार्क और ट्रावेरनस ने आए थे, सिर्फ बायोलॉजी का टर्म दिया था। लेकिन उससे भी पहले एक साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, जिन्होंने ये बायोलॉजी, ऐसा एक टॉपिक के बारे में उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दिया था। उनसे पहले ये स्टार्ट कर दिया था उनके बारे में, माने बायोलॉजी, जीवन या पेड़ हो या एनिमल प्लांट, इसके बारे में उन्होंने पहले से ही स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फिर उन्होंने ही बायोलॉजी को जब दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो जब आप सिर्फ पेड़ों के बारे में स्टडी करेंगे उसे कहा जाएगा बोटानी, माने जब स्टडी अबाउट प्लांट, जब आप प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे वो सब्जेक्ट को कहा जाएगा बोटानी। और दूसरा है सिर्फ जब आप एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पौधों को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब आप स्टडी करेंगे उसे कहा जाता है जूलॉजी। और जो ये जूलॉजी का टर्म दिया गया था वो अरिस्टोटल के द्वारा ही दिया गया था, इसलिए जूलॉजी का फादर भी अरिस्टोटल को कहा जाता है। तो अरिस्टोटल, एक तो बायोलॉजी का फादर भी अरिस्टोटल को कहा जाता है और जूलॉजी का फादर भी कहा जाता है अरिस्टोटल। फिर आते हैं बोटानी। बोटानी का फादर कहा जाता है थियोफ्रास्टस, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बोटानी। तो हमारी ये बायोलॉजी को डिवाइड करेगा, ये गया। उसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन यानी जब हम जगत को देखेंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे, एनिमल्स, बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत हैं। तो ये सारे को दो जगत में पहले डिवाइड किया गया था। पौधों को कहा जाता था प्लांट का जगत, यानी प्लांट किंगडम। और एक तो प्लांट किंगडम इसे कहा गया था। और फिर एनिमल के बारे में जब स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है एनिमल किंगडम। माने एनिमल का ये सारे एनिमल, जितने भी सारे मनुष्य से स्टार्ट करके सब बंदर, जीव जंतु, बाघ, लायन, एनिमल्स, ये सारे के सारे ये एनिमल किंगडम में आ जाते हैं। और प्लांट, सारे के प्लांट, यानी छोटे से सबसे बड़ा जितने भी सारे प्लांट्स है वो प्लांट किंगडम में आ जाते हैं। तो पहले तो ये दो भागों में डिवाइड किया गया था, वो भी किया गया था कार्लोस लिनियस के द्वारा ये, इसलिए इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम कहा जाता है। कार्लोस लिनियस को, उन्होंने पहले प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये दो भागों में डिवाइड किया था। फिर और एक साइंटिस्ट आते हैं उनके बाद, बहुत सालों बाद, उनका नाम था हैकेल, जिन्होंने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के साथ और एक किंगडम जोड़ दिया था, वो था प्रोटिस्टा किंगडम। तो तीन जगत का, यानी
थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का थ्योरी दिया था हैकेल। फिर उनके बाद और साइंटिस्ट आए जिनको लगा कि और भी डिटेल में स्टडी किया जा सकता है अलग अलग किंगडम को, इसलिए और एक साइंटिस्ट आते हैं कॉपलैंड, जिन्होंने फोर किंगडम का थ्योरी दिया था, जहाँ पे उन्होंने ये प्रोटिस्टा का और एक जोड़ दिया वहाँ पे, प्रोटिस्टा किंगडम। तो फर्स्ट तो पहले कार्लोस लिनियस आया था, सिर्फ एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम ये दोनों दिया था। जब हैकेल लगाए वहाँ पे मोनेरा किंगडम जोड़ दिया। फिर कॉपलैंड आए तो उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम वहाँ पे जोड़ दिया। नहीं सर, प्रोटिस्टा नहीं, पहले उन्होंने मोनेरा किंगडम को जोड़ दिया कॉपलैंड। ये प्रोटिस्टा किंगडम पहले हैकेल ने यहाँ पे जोड़ दिया है प्रोटिस्टा किंगडम। जब कॉपलैंड आए सिर्फ मोनेरा किंगडम यहाँ पे जोड़ा तो हो गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो आए हैं R.H. विटेकर। वो इस टाइम को भी अब याद रखना, 1669 में ये थ्योरी दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, और ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। और इसी फाइव किंगडम के बारे में ही हम दूसरे वीडियो जो अगले वीडियो आएंगे वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसमें बस ये फंजाई किंगडम को जोड़ दिया एक्स्ट्रा। यही चार कॉपलैंड ने जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वही है, बस वहाँ पे फंजाई किंगडम को इन्होंने जोड़ दिया, हो गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, बस इसमें इंपॉर्टेंट ये R.H. विटेकर फाइव किंगडम, उसके साथ ये टाइम को भी याद रखना, साल को 1669 को। और यहाँ पे साइड पे मैंने जो यहाँ पे छोटे छोटे ये लिख दिया AP का मतलब आपको इसमें याद करने को इजी हो जाएगा। ए में है एनिमल, P में प्लांट, AP के बाद और एक P जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोटिस्टा एनिमल, ए फॉर एनिमल, P फॉर प्लांट, और एक P फॉर हो जाएगा प्रोटिस्टा। फिर दूसरा है बस APP, उसके पहले M, APP के उससे पहले जब M लगा देंगे तो होगा मैप। तो मैप से M पे हो जाएगा मोनेरा, A से हो जाएगा एनिमल, P से हो जाएगा प्लांट, और एक P से हो जाएगा प्रोटिस्टा। ये फोर किंगडम का ट्रिक आपको याद रखने में इजी होगा। फिर और एक जो फाइव किंगडम का है उसमें बस आपको फंजाई जोड़ देना है F। अगर हम मैप, ये जो MAPP, मैप के पहले F जोड़ देंगे, मैप के पहले अगर F जोड़ देंगे, F जोड़ेंगे आपको FM आप FM पहले आपको याद होगा, FM रेडियो, FM आप ज़रूर सुनते होंगे। तो F फॉर हो जाएगा फंजाई, M फॉर मोनेरा, A फॉर एनिमल, P फॉर प्लांट, और एक P फॉर हो जाए प्रोटिस्टा। ये फाइव किंगडम को याद रखने का ये छोटा सा ट्रिक, तो आपको याद करने में भी इजी होगा। तो ये तो होगा क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद हम आएंगे, इसके बाद और साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने ये फाइव किंगडम को रिवाइज करते हैं। और सब रिवाइज करने से पहले ये जो फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ है उसका किस आधार पर इसे क्लासीफाई किया गया है उसे हम पहले डिस्कस करेंगे। उसका तो मेन कारण, तीन कारण हैं। एक तो हो गया उनका कॉम्प्लेक्सिटी, यानी सेल डिवीजन, सेल स्ट्रक्चर, उनका सेल कैसा है उसी सेल के आधार पर डिवाइड किया। फिर दूसरा है उनका बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे कि एनिमल का, जैसे मनुष्यों का हाथ पैर जैसा, मुंह जैसा है एनिमल, किसी एनिमल को देखो उसका और सेम नहीं है, बहुत अलग, तो उसी बॉडी स्ट्रक्चर को भी आधार मान के डिवाइड किया गया। फिर है और एक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी आप जब डेली लाइफ को, जो लाइफ प्रोसेस है वह जिंदा रहने के लिए आप कुछ ना कुछ खाए होंगे डेली, तो जो खाना आप खा रहे हैं वो कैसे आप खाते हैं, या आप खुद ही बना के खाते हैं या आप कहीं से दूसरों के ऊपर भरोसा करके खाते हैं। जैसे कि मनुष्य वो तो खुद अपना फूड बनाता नहीं है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर करके अपना खाना खाता है। जैसे कि वो पेड़ के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर
जैसे कि एनिमल के ऊपर कहें तो गाय होगा, गाय से हम दूध खाते हैं बचने के लिए। फिर अगर हम किसी प्लांट को देखेंगे, प्लांट के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, उनके फल जो फ्रूट्स पाने के लिए फ्रूट्स खाते हैं। फिर फ्रूट्स के बाद जो सब्जी आता है, फिर जो भी सारे सब वेजिटेबल्स, ये सारे हम प्लांट से लाते हैं और अपने जिंदा रहने के लिए ये सब यूज करते हैं। फिर बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि वो भी खुद अपना न्यूट्रिशन बनाते नहीं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारे हो जाएंगे हेटेरोट्रॉपिक, यानी जब आप अपना न्यूट्रिशन के लिए, अपना पोषण के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड कर देंगे, उसी टर्म को कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। और दूसरा है ऑटोट्रॉपिक। तो ऐसे भी बहुत सारे के सारे पेड़ हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद की न्यूट्रिशन खुद ही बनाते हैं, तो उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो ये होगा न्यूट्रिशन मोड। तो न्यूट्रिशन पॉइंट को भी आधार मान के ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से डिवाइड किया गया, इसे भी इस आधार पर डिवाइड किया गया है। तो ये 3 आधार मान लेना, एक तो सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉडी स्ट्रक्चर, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फिर और साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया, और रिवाइज करके उन्होंने एक कंप्लीट थ्योरी दिया था। तो पहले तो आते हैं ये 1982 से 83 के बीच में मर्जुलियस श्वार्ट्ज, जिन्होंने रिवाइज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक यानी जिसका सेल स्ट्रक्चर, जिसका सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस या जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स वहाँ पे होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, वो इतना क्लियर विजिबल नहीं होता है, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक वो होता है जहाँ पे आपको न्यूक्लियस सारे उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे के सारे आपको क्लियर विजिबल होता है, वो होता है यूकैरियोटिक। तो जो मोनेरा किंगडम है वो प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि जो उसमें जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल्स इतना क्लियर विजिबल नहीं होता। और यूकैरियोटिक में बाकी चारों जो रहेगा मोनेरा किंगडम को छोड़ के, फंजाई किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, ये चारों को यूकैरियोटिक में डाल दिया। फिर आते हैं और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन रे, जिन्होंने एक किताब लिखा था हिस्टोरिया जनरलियस, जिसमें उन्होंने 18,000 प्लांट्स के बारे में बताया था। और जो उन्होंने जो बुक लिखा था हिस्टोरिया जनरलियस, उसमें इन्होंने पहला वर्ड, ये जो टर्म यूज किया था स्पेसीज वर्ड का उन्होंने फर्स्ट यूज किया था ये टर्म। और उसी के लिए उन्हें वो बुक जो उन्होंने लिखा था हिस्टोरिया जनरलियस, उसे स्पेसीज प्लांटेरम भी कहा जाता है। तो स्पेसीज वर्ड जिन्होंने पहले यूज किया था वो है जॉन रे। तो ये जॉन रे को भी आप याद रखना, स्पेसीज वर्ड को। फिर आते हैं प्लिनी द एल्डर, ये और एक साइंटिस्ट जिन्होंने और एक किताब लिखा जहाँ पे उन्होंने हजारों प्लांट्स के बारे में बताया था, जो बुक का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस। और इसी बुक में उन्होंने बहुत सारे पेड़ों के बारे में डिटेल में बताया था, और उनके मॉडर्निटी के बारे में बताया। जो मॉडर्न प्लांट्स हैं उनका जो भी न्यूट्रिशन मोड, सेल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो कि पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने नहीं बताया था, वहाँ पे इतना गौर नहीं किया था, उनके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया था। इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम कहा जाता है। तो एक तो हो गया शिप। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको अगर पूछेंगे कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, तब तो आ जाएगा कार्लोस लिनियस। और अगर आपको फादर ऑफ मॉडर्न, जो भी ये मॉडर्न वर्ड लग जाएगा उससे पहले, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, तो उत्तर हो जाएगा प्लिनी द एल्डर। तो ये क्लास हम यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। दूसरे क्लास में हम जितने सारे किंगडम हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे।